महाराज जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। महाराज जी, देवी देवताओं की उपासना के लिए सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? किस देवता की साधना शीघ्र प्राप्त हो जाती है? बेटा, जितने भी देवता हैं सब बड़े दयालु हैं, सब करुणा के सागर हैं, अपने भक्तों की रक्षा के लिए सब सदा तत्पर रहते हैं। तो कोई भी देवता की साधना कठिन ही नहीं है। केवल किसी भी देवी देवता की साधना के लिए या किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए हमारे सनातन धर्म के दो महामंत्र हैं जिन्हें सिद्ध करना होगा। वो दोनों महामंत्र हैं, एक आत्मविश्वास और दूसरा दृढ़ संकल्प। आत्मविश्वास, किसी भी देवता के प्रति आपकी आस्था पूर्ण रूपेण हो, आत्मा में विश्वास आपके हो कि वो देवता हमारी रक्षा करेगा, मैं उनकी साधना में हूं, वो हमारे हैं, उन्हें अपनाओ। दृढ़ संकल्प, ये संकल्पित हो जाओ कि जब तक मुझे उनकी कृपा नहीं मिलेगी, उनका दर्शन नहीं मिलेगा, तब तक मैं ये अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। इन दोनों मंत्रों को सिद्ध करके अपने आत्मा बिछा करके आप साधना चालू कर दें, आपका कार्य संपन्न होगा। जिस देवता की साधना आप करेंगे वो साधना पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल एक शर्त है, ये भाव बनाइए, परोपकाराय इदम शरीरः। अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी देवता की सिद्धि मत करिए, अपने रोजगार को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये साधना मत करिए। भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए साधना चलाइए, साधना करिए, भक्तों को प्रेरित करिए, वो भी भगवान की भजन में लगे। समस्त देवताओं की साधनाएं पूर्ण होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां तक मेरा स्वयं का विचार, हमें देखो, हम 18 वर्ष तक तारापीठ पश्चिम बंगाल में भगवान भैरव और काली तथा श्मशान देवता की साधना में रहा, उनकी कृपा हुई। यहाँ एक दिन का व्रत आप रखते हैं, आपका ये भाव होता है जल्दी भोजन मिल जाए। मैं तो 18 वर्ष तक भोजन नहीं किया, निर्वस्त्र रहा, उनकी साधना में लीन रहा। आज नहीं तो कल उन्हें हमारे पास आना होगा और हमें उनका दर्शन लाभ प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप आज भारत ही नहीं विदेशों में भी हमारा नाम है। जबकि मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण था, मैं तो पढ़ा लिखा भी कोई विशेष नहीं हूं, लेकिन उनकी कृपा जिसे मिल जाए उसका क्या कहना। वैसे मैं तो यही चाहता हूं समस्त सनातन धर्म मानने वालों से, आप सब साधना में लगें, प्रभु की साधना करें, जिस देवता की आप इच्छा रखते हैं, लेकिन इन दोनों मंत्रों को भुलाएं ना। आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प, जब तक ये दोनों मंत्र आपके हृदय में बैठ नहीं जाएंगे तब तक साधना नहीं पूर्ण होगी। चाहे देवी देवता की साधना हो, चाहे गृह कार्य के निमित्त हो, चाहे अन्य कार्य के निमित्त हो, जो भी निमित्त हो, उसके लिए आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आप अपने काम में लग जाओ, आपका मनोरथ सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज जी, अब तो आप महाकुंभ प्रयागराज चले जाएंगे। हाँ बेटा। वहां भक्तों को आपसे मिलने के लिए क्या घर से कुछ लाना होगा? देखो बेटा, मैं जब से प्रयागराज जाता हूं, मेरा एक नियम है, गंगा मैया के तट पर कम से कम 10,000 रोगी व्यक्ति निरोगी बन जाएं, जिससे गंगा मैया की कृपा उन्हें मिल जाए। मैं तो साधन बताता हूं, गंगा मैया उनके मनोरथ को पूर्ण करती हैं, चाहे जितना बड़ा मर्ज हो, सब ठीक हो जाते हैं। कृपा गंगा मैया की, माधव जी की और हनुमंत लाल महाराज की है। केवल आने के समय वे अपने घर से, अगर आंगन है, कच्चा आंगन है तो थोड़ी सी मिट्टी ले लेंगे, अगर पक्का आंगन है तो एक कागज को पानी में भिगोकर फर्श पर रगड़ लें, उसे लेके आएंगे। अगर आंगन नहीं है तो जहां सोते हैं वहां अपने बेड के नीचे, चारपाई के नीचे थोड़ा पानी का छींटा मारें, एक कागज लेके रगड़ें, उस कागज को लेके आएंगे। गंगा मैया की कृपा से हम उन कागजों को देखेंगे अपने ज्ञान बुद्धि के अनुकूल, इसके बाद उपचार बताएंगे और उसी उपचार के करने से उनके अंदर के बैठे पाप निकल जाएंगे और धर्म रूपी प्रकाश अंदर आ जाएगा।
रोग दोष से मुक्त हो जाएंगे। प्रेम से बोलो गंगा महारानी की, तीर्थराज प्रयाग महाराज की, सत्य सनातन धर्म की।